सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड को लेकर, यानी कि CDSL। आप लोग देखोगे CDSL में आज हमें जो ना भी 3% के आसपास का फॉल दिखाई दे रहा है। 1494 रुपये के भाव में शेयर आया हुआ है। तो हाल ही में इसने पीछे बोनस दिया था भी 1:1 में, आई थिंक, ठीक है। और उस बोनस के बाद जो शेयर है वो लगभग ऊपर से आप लोग देखोगे 3000 के आसपास पहुंचा हुआ था। वहां से टूटा, हाफ हो गया। हाफ होने के बाद स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिली थी जिस दिन इसने स्प्लिट दिया था भाई, सॉरी बोनस दिया था। उसके बाद जो है ना भाई बहुत से निवेशकों के कमेंट है, तो बोनस शेयर आपके आए हैं नहीं आए हैं, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना भी। वैसे बोनस शेयर जो है 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं आए तो भी बताना, अगर आ गए तो भी बताना भाई। तो अब आप लोग देखोगे स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है भाई। गिरावट के पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है कि कोई मार्केट में या फिर सॉरी कंपनी में कोई बड़ी खराबी हो या फिर कंपनी में कोई गड़बड़ हो, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। आप लोग देखोगे जिसने भी बोनस के आते ही स्टॉक में पैसा लगाया, उसके बाद जो शेयर है वो आप लोग देखो कितनी जबरदस्त एकदम से इसमें रैली बनी, तो उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग लेंगे ना, तो प्रॉफिट बुकिंग है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें 23 तारीख को जो ना भी बल्क में माल बाय सेल भी होते हुए नजर आ रहा था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। फिर 2 दिन मार्केट बंद रहा, फिर 26 और 27 2 दिन आज फिर खुला है। तो इस वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है शेयर के ऊपर, कोई बड़ा यहाँ पर कारण नहीं है। आपको मैं 2 शेयर बता देता हूँ जिनको आप लोग अगर खरीद कर बैठे हुए हो या फिर खरीद लिया है तो बेचने की गलती मत करना भाई। आप लोग सबसे पहले तो ये समझो, हमारी जो मार्केट आज के टाइम है, ठीक है, आज से 2 साल पहले क्या इससे नीचे थी या फिर इससे ऊपर थी? ये तो सभी को पता भी इससे नीचे थी ना। आज से जो मार्केट है इससे 2 साल पहले इससे नीचे थी। इसके बाद आप लोग देखोगे भी आज से 5 साल पहले का देखो डाटा, 4 साल पहले का देखो डाटा, तो मार्केट नीचे से तो ऊपर ही आ रहा है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो CDSL और BSE ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं, ये आपको अपने जो ना भी पोर्टफोलियो से आई थिंक रिमूव नहीं करने चाहिए। और इन दोनों शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में हम लेके चल सकते हैं। तो देखो भाई, क्योंकि मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स अभी है। और देखो भाई, ये चलो मान के चले भी अगर BSE स्टॉक या फिर कंपनी कुछ बड़ा करती है, घोटाला करती है, तो पूरे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा उसका, तो ठीक है। अगर CDSL करता है तो उसका भी मार्केट के साथ ही संबंध है भी पूरा का पूरा, वहां पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए तो इन शेयरों को हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो गिरावट है वो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। चलिए कि इसका चार्ट वगैरह देख लेते हैं आखिरकार कैसे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं शेयर में आगे। तो यहाँ पर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जो शेयर है वो ऊपर से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जब इसने बोनस दिया था तो स्टॉक में ऊपर से गिरावट बनी थी भाई। उसके बाद जो शेयर है वो नीचे से देखो भाई, इसने रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए, ऐसी बात नहीं रिटर्न्स नहीं निकाल कर दिए हैं, इसने रिटर्न्स भी दिए हैं। हम इसका 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे अभी, ये देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको एक अच्छा खासा मूव स्टॉक में देखने को मिला। बट अभी के टाइम जो शेयर वो ऊपर से फिसल रहा है, तो इसलिए सपोर्ट वगैरह के ऊपर में जो ना अभी के टाइम ध्यान देना चाहिए। अगर जिसको रिस्क नहीं लेना भी वो सपोर्ट के ऊपर ही ध्यान देगा ना। तो यहाँ पर सपोर्ट क्या बन रहा है इसका, सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमें जो ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है इस लेवल पर। आप लोग देखोगे स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट किया था जो कि 1432 का है। और 1432 के सपोर्ट के बाद आप लोग देखोगे नीचे में जो हमें अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा, देखो भी शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 1254। तो ये 2 सपोर्ट हमें अभी के टाइम यहाँ पर टिकते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर इस ट्रेंड लाइन को उसने नीचे में काटा तो फिर ये जो ना भी 1250 1300 उस रेंज में भी आ सकता है, बट वो एक मौका होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टॉक फिसल रहा है ऊपर से तो ये हमारे लिए समझ के चलिए भी एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मौका है। बट थोड़ा बहुत और इसको नीचे आने दो भी, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है। देखो 10% जो शेयर है वो अपने हाई से टूट चुका है, जो इसका 52 वीक हाई इसने अभी पीछे बनाया था, वहां से हमें अच्छा खासा फॉल इसमें दिखाई दे रहा है। बट उम्मीद करते हैं कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर में दे, बट उसके लिए स्टॉक में एक अच्छा खासा डीप भी बनना जरूरी है। तो यहाँ पर हम चांस लेके चलते हैं, अगर ये 1432 को नीचे में काटता है तो उस कंडीशन में 1250 के लेवल हमें नीचे में देखने को मिल सकते हैं, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ से बहुत सही लेवल हमें देखने को मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।